हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में 8 बजे से हो रही है और अभी ना मैं अपने छत में आ रखी हूँ। और छत में ना आजकल धूप नहीं लग रही क्योंकि मेरे पीछे इतना बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, तो उसकी जो छाया है ना पूरे छत में आ रही है। और सुबह के टाइम पे मम्मी तो चली गई है मार्केट की ओर और मेरी तैयारी भी हो रखी है घास के लिए जाने के लिए। पूरे छत में जो है पेड़ की छाया ही आ रखी है, तो रोज जो है यहाँ झाड़ू लगाने के लिए भी होता है। तो थोड़ी देर में ना यहाँ पे पापा जी झाड़ू लगा देंगे। और सामने के नज़ारे बड़े ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। आसमान में कहीं भी बादल नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है। मैंने भी यहाँ पे अपनी स्वल्टी निकाल ली है और स्वल्टी में रखी हुई है दरांती और साथ में अपना ट्राईपॉड। और ये स्वल्टी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है ना, तो हमने इस पर कुछ रस्सियाँ बांध रखी हैं ताकि ये देखो ये पूरी टूट चुकी है, तो ताकि ये थोड़ा टिक पाए और दिनों तक के, इसलिए। जो हमारा पुराना वाला घर है, आगे से देखने पे तो लगता है कि बिल्कुल प्रॉपर पुराना है क्योंकि इसके आगे ना पठालियाँ रखी हुई हैं, पर इसके पीछे जो है हमने कुछ साल पहले ना ये टीनें लगवा ली थी। अगर हम इन टीनों को नहीं लगवाते ना तो अभी तक ये घर मुश्किल रहता क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वजन हो गया था पठालियों का कि ये टूट भी सकता था। और जो ये टीनें होती हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हल्की होती हैं। हमारे घर के पीछे है एक किन्नगौर का पेड़ और इस पे ना जो दानियाँ दिखाई दे रही हैं ये कुछ टाइम में बिल्कुल नीली हो जाती हैं खाने के लिए। ढेर सारे इस पे किन्नगौर दिखाई दे रही है। इस फल का नाम है किन्नगौर। हमारे यहाँ तो इनको किन्नगौर बोला जाता है, पर अलग अलग जगह पे ना इन फलों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। और मेरे पीछे ये रहा रमाण, तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। और इसके जो कांटे होते हैं ना काफ़ी पैने होते हैं और इनको जहरीला कांटा भी बोला जाता है क्योंकि जब ये चुभ गया ना तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। जो हम काफल लेने के लिए गए थे ना, उनका असर मुझ पे अभी तक के है क्योंकि मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। काफ़ी महंगे पड़ गए वो काफल मेरे को। वैसे तो मैं रोज़ मम्मी के साथ में ही खेत में आती हूँ। जिस दिन मैं अकेले आती हूँ ना खेत में, मुझे बोरिंग सा लगता है क्योंकि मम्मी के साथ ना काफ़ी हंसी मजाक होती है, तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। बाकी मम्मी तो आज मार्केट गई हैं किसी काम से। और मेरे पीछे आपको ये पौधे दिखाई दे रहे होंगे, तो ये हैं हल्दी के पौधे। तो हमारे खेत में जो है हल्दी भी अच्छी खासी हो जाती है। जड़ दिखाई दे रही है ना, ये हल्दी की जड़ नहीं है, ये कुछ घास की जड़ है। हल्दी है ये दिख रही है हल्दी, मेरे पीछे काफ़ी सारी हल्दी हो रखी है। तो मैं कुछ और तो नहीं होता है, पर इनके किनारे किनारे पे जो है हमने ना हल्दी के पौधे लगाए हुए हैं। इस खेत में बो रखी है हमने तोर की दाल, जो कि काफ़ी अच्छी जमी हुई है और साथ में ना उसके बीच बीच में खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और जो तोर के पौधे हैं ना वो ये वाले हैं। और इस खेत में मैंने अकेले ही दाल बोई थी क्योंकि मम्मी जी जो है एक दादी के साथ ना बातों में लग गई थी। घास निकालने के साथ साथ जो है दाल की निलाई भी कर लेते हैं। उसके बीच में जितना भी कबाड़ हो रखा है ना, मतलब घास हो रखा है, तो वो निकालना ज़रूरी है, वरना घास ज़्यादा जम जाएगा और जो दाल के पौधे हैं ना वो सड़ जाएंगे घास के बीच में। पहले तो हमारे गांव में इतने बड़े ट्रक नहीं आते थे, जब से रोड पक्की हुई है काफ़ी बड़े बड़े ट्रक आने लग गए हैं। हमारे खेतों में ना घास की बिल्कुल भी कमी नहीं है, हरा घास जो है काफ़ी सारा है। और जो ये बड़े बड़े सहतूत के पेड़ हो रखे हैं ना, ये तो हमने लोगों को दे रखे हैं, उसके बदले वो हमको घी देंगे। यहाँ पे जो इतना सारा घास दिखाई दे रहा है, ये घास ना हमने लगा रखा है, इनकी टहनी काट के लगाई हुई है, तब जाके ऊपर से नीचे तक के पूरे खेतों में फैला हुआ है। और गायों को ना ये घास बहुत ज़्यादा पसंद भी है। घास का सल्टा भी मैंने निकाल दिया है और मैंने सिर्फ चर्री काटी, जो चर्री घास होती है, तो उससे जो है मेरा पूरा सल्टा फुल भर चुका है। तो अब चलती हूँ मैं भी घर की और हरा घास है ना तो काफ़ी ज़्यादा भारी भी हो रहा है ये। हम लोग घर पे नहीं होते हैं ना, तो हम सेरा को यहाँ ऊपर छज्जे में रख देते हैं क्योंकि ये यहाँ जा तो पाता है पर नीचे नहीं आ पाता। शेरा हेलो।
हमारी सीढ़ियाँ है ना, ये बनी हुई हैं सरिया से, तो ये ऊपर चला जाता है, पर नीचे आने के लिए जो है इसके पैर ना सरिया के नीचे फंस जाते हैं, जिस कारण ये आ नहीं पाता है। तो आराम से ऊपर पे ही बैठा रहता है। फिर 10-11 बजे के करीबन धूप होती है तो फिर वो नीचे हमारे ही साथ रहता है। बाकी यहाँ पे की बात की जाए तो पापा जी ने लकड़ी फाड़ी घर पे, तो ये वही लकड़ी है जो कि हमने अपने पुराने घर के अंदर की चेंज की ना, तो ये इतनी ज़्यादा सड़ गई थी, खाली मिट्टी मिट्टी बन रखी है। ये देखो, सिर्फ मिट्टी का चूरा हो रखा है। इस डब्बे में आपको दिखाई दे रहे होंगे काफल, तो ये काफल जो है हमने भैया के लिए बचाए हुए थे, और ये ना परसों से काफी ज्यादा सुकड़ गए हैं। यहाँ पे भैया गया था नानी के यहाँ दूध लेने के लिए, और आजकल भैया ना कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे लिए जो है आइसक्रीम जरूर ला रहा है। आइसक्रीम जरूरी है दोस्तों, ये गर्मी में काम करके आते हैं ना, तो कभी कभार। शेरू नहीं, शेरू उसने पता नहीं क्या देख लिया ना, तो लो भाई आइसक्रीम खाओ। और आज फिर वापस से मैं कैंपिंग करने जाऊंगा अपने पुराने घर भाई, तो मजा आने वाला है सच में यार। आपके बहुत मजे हैं। मजे एक दिन आप मैं चलेंगे, ठीक है? मुझे भी देखना है यार कैंपिंग में। कैंपिंग में छौल लगता है बल। तो यहाँ पे भैया 2 ही लाया था, तो दादी मैं जो है बढ़िया करके बैठ के खा रहे हैं। अभी हम बरामदे में बैठे हुए हैं। दादी जो है ज़्यादातर ना यहीं पे बैठी रहती हैं, क्योंकि चौक में तो धूप लग रही है और यहाँ पे जो है ठंडी हवा भी चल रही है और छाया भी है। तो अब खाते हैं। कंची वोणी भली वोणी। हाँ, पे भैया के झोले तमले मतलब बैग भी रेडी हो चुके हैं बड़े बड़े कैंपिंग पे जाने के लिए। आज हम पुराने घर ही जा रहे हैं दोस्तों। मेरे दोस्त भी देखना चाहते हैं कि कैसी होती है वहाँ कैंपिंग। हमने कहा चलो भाई फ्री हैं तो आज सिर्फ 2 ही जा रहे हैं, राहुल भैया और भैया। तो चलो जाओ, तब आराम से जाना, ठीक है? बाय बाय। और अभी भैया ने दिन का खाना भी नहीं खाया है, तो वहीं बनाओगे या मार्केट में? नहीं, वहीं बनाएंगे। अच्छा, जब कैंपिंग पे जा रहे हैं तो सारा सामान उधर ही है। यहाँ फुल बैग इसीलिए पैक किए हैं दोस्तों। और लाइफ में कभी ऐसे दिन निकालने चाहिए कि हम कैंपिंग करें। मतलब 3 टाइम का खाना बनेगा, पूरा दिन से रात से सुबह वहीं कटने वाली है। और अभी टाइम लगभग 11 बजे हो रहे हैं। तो राहुल भैया भी जो है तिलवाड़ा पहुँच गए। जाओ तब, बाय बाय। अभी तक तो घर पे आराम से बैठी हुई थी, खाना पीना बना रही थी, तब तक के मम्मी का कॉल भी आ गया कि तू जो है धान का कट्टा लेके ना नीचे सड़क में लेके आ जा, क्योंकि मम्मी तिलवाड़ा से गाड़ी में आ रही है। तो उस गाड़ी में वाट गांव के सवारी भी होंगे, और वाट गांव में ही चक्की है, तो वहीं मम्मी ना गाड़ी में साथ साथ में वाट ये कट्टा भी रखेंगे चक्की में, और उसी गाड़ी में जो है तैला वापस भी आ जाएंगी। तो हमारे जो गाड़ी वाले हैं वो हमारे कट्टा ले भी जाते हैं और वापस ले आते भी हैं, तो ये अच्छी बात है। इस पे जो है हमने रखा हुआ है धान, जो कि लगभग 5 साल पुरानी है। और जो हमारे पुराने खेत है ना बरसारी, उन खेतों की ये धान है, जो कि अभी तक काफ़ी ठीक ठाक है। तो इसको हम चक्की पे ले जा रहे हैं। कट्टा भी इतना ज़्यादा बड़ा है, और जितना बड़ा है ना उससे ज़्यादा भारी हो रहा है। मेरे तो कंधे इतने चुभ रहे हैं ना, क्या करें, ले जाना तो पड़ेगा ही। अभी नहीं ले जाएंगे तो फिर सीधे यहाँ से इसको पैदल ना वाडी ले जाना पड़ेगा। अभी गाड़ी मिल रही है हमको। चलिए जी, यहाँ गेट पे जो है मार्केट की गाड़ी भी घर आ चुकी है, और इतने ज़्यादा सवारी भरे हुए हैं गाड़ी में, और छत में जो है सामान भरा हुआ है काफ़ी सारा। ये छोटे छोटे बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मम्मी भी घर पहुँच चुकी हैं। लोग ऐसे राधे राधे में सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक है। मैं गई थी मार्केट में गर्मी हो रही ना बहुत, घूमी घामी घर आ गई। मम्मी की शक्ल देख के लग रही है बहुत पसीना आ रखा है। तो चलो अब घर चलते हैं। मार्केट जाने की खुशी ना तभी होती थी जब हम छोटे छोटे थे। अब बड़े हो चुके हैं ना, तो अब धूप में बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। पहले तो धूप क्या सर्दी क्या, बस मस्ती से मतलब था। सीढ़ियाँ भी जो हैं बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ाई पे अभी हमको घर जाना पड़ेगा। हमारे गांव का जो ये वाला रास्ता है ना, ये पूरा ठीक था पहले यहाँ से आगे तक, पर जब बरसात होती है ना, तो सावन के महीने के टाइम पे ये पूरा ऊपर से टूट के ना नीचे आ गया था, और ये पूरा जो है यहाँ पे पूरी मिट्टी भरी हुई है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वाद
रातियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। घर पे भी हम लोग पहुंच चुके हैं और जितना घर के पास आ रहे हैं उतना मम्मी पे पसीने के धारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? गर्मी हो रही है। अच्छा तिलवाड़ा नहीं हुई गर्मी, घर पे आके गर्मी हो रही है। लो गर्मी को भगाओ, ठंडा ठंडा बुरांस का जूस पियो। तो यहाँ पे जो है हम सभी लोग बैठे हैं, बुरांस का जूस पीने पे लगे हैं। मेरे को भी दो यार, टेस्टी। बस शुगर हो जाएगा मुझे भी। दोस्तों शाम का समय हो चुका है और शाम के समय में मैं जा रही हूँ अपने घर के बगल में खेत में, वो भी 2 कट्टे ले गए, क्योंकि हमारे खेत में जो हमने स्टोर करके कुछ टाइम पहले घास रखा हुआ था जिसको कि हम 4 से लाते हैं, तो वही घास जो है आज हम घर के अंदर रख रहे हैं। अभी तक के कुछ महीनों तक के हमने उसको अच्छे से धूप में सूखने के लिए दिया। तो यहाँ पे मम्मी मेरे से पहले आ गई थी, तो मम्मी ने जो है पूरा घास नीचे निकाल दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे घास का जो है बड़ा सा खुम लगाया हुआ था और उधर पे रखी हुई हैं हमारी लकड़ियाँ। तो चलिए जी अब यहाँ पे बाहर लगा लेते हैं। काफ़ी सारा घास जो है बारिश के कारण सड़ चुका है, तो इसको हम ना कुछ दिनों तक के अच्छे से धूप में सुखाएंगे दोबारा से। मैंने भी यहाँ पे बड़ा भारा लगा दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा घास है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो रहा है। चलिए जी, मम्मी भी काफ़ी बड़ा भारा जो है उले का ले आई है। इसको हमारे यहाँ उला बोला जाता है, सूखे घास को। आजकल ना दिन के टाइम पे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मन कर रहा है बस सोए रहे। और जिस दिन सो नहीं रहे ना, उस दिन ऐसा लग रहा है कि हमने पता नहीं कितना काम कर लिया होगा। मेरे को दिन को भी खूब नींद आ रही है और रात को भी खूब और जल्दी नींद आ रही है। तो आजकल गर्मियों के टाइम पे ना ऐसा ही होता है। और पहाड़ों में ही हम इतनी गर्मी कर रहे हैं। सोचो जहाँ असली गर्मी हो रही है शहरों में, उनके क्या हाल हो रहे होंगे। और हम ना आजकल भी कंबल ओढ़ के सोते हैं। और जो शहर से यहाँ पहाड़ों की ओर आते हैं ना, उनको तो यहाँ आजकल गर्मी में भी बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। पेड़ों के पीछे से ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं सूर्यदेव। तो थोड़ी ही देर में जो है लगभग 20 मिनट के करीबन सूर्यास्त भी होने ही वाला है। यहाँ पे जो है ताई जी ने भी खड़ी का पेड़ काट लिया है। काटा तो एक चाची ने है, ये बड़े सा पेड़ जिसकी कि मैं और सुबह मैं इसी की बात कर रही थी कि दोस्तों छत में धूप नहीं लग रही और आज शाम के समय पेड़ भी कट चुका है। तो ताई जी लगी हुई हैं, सभी लकड़ियाँ जो है अपनी गौशाला, वो ऊपर है ताई औरों की गौशाला। तो यहाँ पे जो है भाभी जी भी घास का स्वाटा लेके भी आ चुकी हैं और उसके ऊपर रखा हुआ है पिरूल। अपना सारा काम निपटाने के बाद मैं भी घर पे आ चुकी हूँ और अब हमको करनी है रात की खाने बनाने की तैयारी, क्योंकि आजकल ना टाइम कब निकल जा रहा है दिन भर का पता ही नहीं चल रहा है और एकदम से अंधेरा हो जा रहा है। बाकी दोस्तों आप थंबनेल देख के पता चली गया होगा आपको कि आज के ब्लॉग में मैं क्या बताने वाली हूँ, जिसका कि आपको इतने टाइम से इंतज़ार था। सब लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, जो भी मिल रहा है वही सवाल, कमेंट खोलो तो वही सवाल, अपना व्हाट्सएप खोलो तो वही सवाल कि आपके मंगेतर जी क्या करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि वो क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी मिल रहा है ना तो 2-3 बार, कुछ लोग तो 2-3 बार वही चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या करते हैं। तो वो करते हैं कंपनी में अकाउंटेंट जॉब। तो आज आपको बता दिया है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट जॉब है। मतलब ज़्यादा लोगों को ना यही था कि सरकारी है प्राइवेट है, सरकारी है प्राइवेट है। तो प्राइवेट जॉब है, कंपनी में अकाउंटेंट जॉब करते हैं। किस कंपनी में करते हैं, क्या जॉब करते हैं, ये सब तो अभी जब उनसे मिलूँगी तब वो ही खुद आपको बता देंगे। उतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता, बट थोड़ा बहुत जो भी है मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया है। लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और रात का हमारा खाना पीना भी हो चुका है और यहाँ पे ना पानी की बोतल भी मैंने भर दी है। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।